Hello everyone, hope so all are good and safe. So today we are going to read about the reactivity series. In last class we have to read about the previous videos. We have discussed about the physical properties of metal and non-metal, chemical properties of metal and non-metal, and that all the reaction which occur with the acid and water, that metal and non-metal. कि मेटल्स जो होती हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनता है, वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं तो क्या बनता है, इसी तरीके से नॉन मेटल्स का होता है. सो टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द एक्टिविटी सीरीज. एक्टिविटी सीरीज कराने से पहले मैं आपको एक टेबल दिखाना चाहती हूँ. सी, आप सबकी बुक में ये टेबल है, ठीक है. इस टेबल में देखो सभी मेटल्स दी हुई हैं, क्लियर. लेकिन वो किस ऑर्डर में दी हैं? डिक्रीजिंग ऑर्डर में. किस ऑर्डर में दी हैं? डिक्रीजिंग. जैसे जो पोटाशियम है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, रिएक्टिव मतलब स्ट्रोंग है, ठीक है. और जो प्लेटिनियम है वो क्या है? लीस्ट रिएक्टिव मतलब सबसे ज्यादा कमजोर, क्लियर. पोटाशियम क्या है? मोर रिएक्टिव, इट मीन इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड प्लेटिनियम इज वेरी वीक, इट मीन लीस्ट रिएक्टिव. अब इसी तरीके से जैसे ही नीचे की तरफ जाएंगे उसी तरीके से जो सीरीज होगी वो डिक्रीज होती चल जाएगी. लाइक सबसे ज्यादा पोटाशियम है, उससे कम सोडियम, उससे कम कैल्शियम, उससे कम मैग्नीशियम, उससे कम एल्यूमिनियम. तब जब ये सीरीज नीचे की तरफ जाएगी उसी सीरीज को हम क्या बोलते हैं? रिएक्टिविटी सीरीज, क्लियर. सो रिएक्टिविटी सीरीज की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? अरेंजमेंट, ए डबल आर, अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी. किस में आएंगे? डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, क्लियर. तो उससे क्या बोलेंगे हम? रिएक्टिविटी सीरीज. अब मैंने सबको बताया है नीचे की तरफ. अब आ जाता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट. रिएक्टिविटी सीरीज सबको क्लियर हुआ कि मेटल्स को अरेंज करना डिक्रीजिंग ऑर्डर में. जैसे सबसे पहले सोडियम था, फिर क्या था हमारे पास? पोटाशियम था सबसे पहले, फिर क्या था? सोडियम, फिर क्या था? कैल्शियम, फिर क्या था? मैग्नीशियम. यही चीजें थी ना. तो ये नीचे की तरफ जा रहे थे डिक्रीज होते हुए, ठीक है. तो अब आता है डिस्प्लेसमेंट. बिफोर स्टार्ट दिस रिएक्शन फर्स्ट वी नो अबाउट द व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग होता है चेंजिंग देयर सीट, चेंजिंग देयर सीट, कि अपनी सीट को चेंज करना. लाइक एक कोई वीक स्टूडेंट होता है, उसका प्लेस कौन ले सकता है? इंटेलिजेंट स्टूडेंट तो ले सकता है ना, ठीक है. तो उसी को बोलते हैं. अब देखो, अब मेरे पास यहाँ पर क्या है? पोटाशियम है, मेरे पास मानो कि सोडियम है, ठीक है. मैंने एक मेटल लिखी जैसे कि NaSO4 प्लस K. अब इसमें क्या होगा? अब देखो सोडियम कहाँ है? नीचे. कैल्शियम तो आ नहीं सकता क्योंकि ये वीक है. इससे स्ट्रॉन्ग कौन है? कौन है इससे स्ट्रॉन्ग? पोटाशियम ना. तो इसका प्लेस कौन लेगा? सोडियम का प्लेस पोटाशियम, क्योंकि ये क्या बोल रहा है कि मैं तुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूं तो मैं आपके प्लेस पे आऊंगा और आप अपना प्लेस को रिप्लेस करोगे. तो इसने क्या बना दिया? उसको प्लेस को चेंज करके. देखो Na के प्लेस पे क्या आ गया? KSO4 प्लस Na निकल गया. अब सेम वे, अब मुझे बताओ, अगर मैं ले लेती हूँ मैग्नीशियम SO4, ठीक है, इसके प्लेस पे अगर मैं लिख देती हूँ सोडियम, तो क्या आ सकता है? बताओ, सोडियम के प्लेस पे क्या आ सकता है इसमें? तो सोडियम कहाँ जाएगा? मैग्नीशियम के प्लेस पे. और मैग्नीशियम कहाँ जाएगा? दूसरे प्लेस पे. तो क्या बनेगा? NaSO4 प्लस मैग्नीशियम, क्योंकि इससे रिएक्टिव है. अब इसी तरीके से हमारे पास कुछ और मेटल्स हैं, ठीक है. मैं अब कुछ मेटल्स ये लिख रही हूँ आपके पास. देखो, KNCa, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ठीक है, टिन, लेड, ठीक है. अब मैंने ये लिख दिया. अब मैं एक रिएक्शन कर रही हूँ. हमारी रिएक्शन है CuSO4 प्लस Fe. दिस रिएक्टिविटी सीरीज वी हैव टू डन इन क्लास व्हेन स्कूल विल गेट रीओपन. जब भी स्कूल रीओपन होंगे वी विल डू दिस एक्टिविटी इन क्लासरूम, क्लियर. अब देखो, अब कॉपर है और ये है आयरन, दो है. कॉपर कहाँ पर है हमारे पास? देखो, लेड, हाइड्रोजन, फिर कॉपर, यही है हमारे पास कॉपर नीचे, ठीक है. और ये कहाँ पर है हमारे पास? आयरन ऊपर. तो ये चेंज कर सकता है, ठीक है. अब कॉपर के बाद क्या आता है हमारे पास? जैसे कि मरकरी, Hg आ सकता है, ठीक है, सिल्वर आ सकता है. अब इन्होंने क्या कहा है?
कॉपर है, कॉपर का प्लेस कौन ले सकता है? आयरन, क्योंकि ये उससे रिएक्टिव है ऊपर वाला। इसका प्लेस अगर मैं बोलूं कॉपर का प्लेस ये ले मरकरी ले सकता है? नहीं, क्योंकि ये क्या है, इससे डाउन। तो इसका प्लेस कौन ले सकता है? कॉपर से जो हाई होगा। अब इन मेटल में से कोई भी मेटल ले सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या दी है? आयरन। तो क्या बनेगी हमारे पास? FeSO4 प्लस कॉपर बाहर आ गया। अगर मैं यही रिएक्शन इस तरीके से कर दूं, FeSO4 प्लस कॉपर, दिस इज पॉसिबल रिएक्शन। बताओ, देखो यहाँ पर आयरन है और कॉपर है, तो ये कॉपर आयरन को मतलब चेंज कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये क्या है, नीचे है। अगर ये इससे ऊपर वाली मेटल कोई भी होती, पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, इनमें से कोई भी मेटल थी वो डिस्प्लेस कर सकती थी, लेकिन जो आयरन से नीचे है वो कोई भी मेटल इसे डिस्प्लेस नहीं कर सकती। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? नो रिएक्शन। क्लियर? रिएक्शन को हम इसे शॉर्ट फॉर्म में राइट कर देते हैं। क्लियर? अब करते हैं हमारे पास यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। हम सबको पता है मेटल के यूज किस में होता है? यूजेस ऑफ मेटल्स, ठीक है। और ये क्या होता है? यूजेस ऑफ नॉन मेटल। अब देखो मेटल का यूज किस में हो सकता है हमारे पास? लाइक वायर्स बनाने में, यूज्ड इन वायर्स, जैसे कि कॉपर एंड एल्यूमिनियम। या फिर हमारे पास हो सकता है ज्वेलरी के लिए, ठीक है। ज्वेलरी में लाइक सिल्वर, गोल्ड, ये या प्लेटिनियम, ठीक है, ये मेटल्स हो सकती है हमारे पास। या फिर हमारे पास हो सकता है लेड, जो बैटरीज में यूज हो सकता है, ठीक है। या फिर हमारे पास हो सकता है मरकरी, मरकरी भी तो मेटल है जिससे हमारा टेम्परेचर चेक होता है, ठीक है। या फिर हम कर सकते हैं ये यूटेंसिल्स, लाइक हमारे बर्तन बनाने में काम हो सकता है यूटेंसिल्स। क्लियर? जैसे कि हमारे पास आयरन हो सकता है, कॉपर हो सकता है, एल्यूमिनियम। क्लियर? ये यूजेस हो गए, ठीक है। नॉन मेटल का यूज किस में हो सकता है? फर्टिलाइजर, जैसे सोडियम हो गया, नाइट्रोजन, सॉरी, ठीक है। अब नाइट्रोजन है, ठीक है, वो किस में यूज हो सकता है? फर्टिलाइजर्स में, ठीक है, जो खाद वगैरह हम खेतों को देते हैं। या फिर हमारे पास जो लिक्विड नाइट्रोजन है उससे हम मेडिसिन भी बना सकते हैं, मेडिसिन भी बनती है इससे, ठीक है। या फिर जो फॉस्फोरस होता है वो भी तो नॉन मेटल है, उसका किस में यूज कर सकते हैं? मैच इंडस्ट्रीज में, माचिस वगैरह बनाने में, ठीक है। या फिर ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट का सबसे बेस्ट एग्जांपल, ये हमारी पेंसिल बनी हुई है, ये क्या है, किससे बनी है? नॉन मेटल से, ठीक है। तो ये बन सकती है। क्लियर हुआ? मेटल है जिससे हम क्या बन रहा है? स्केल भी बन सकता है, ठीक है। नॉन मेटल से क्या बन रखा है? पेंसिल। और क्या बन सकते हैं? काफी सारी चीजें जो हम यूज कर सकते हैं। क्लियर? अब आ जाता है अलॉय। अलॉय का मीनिंग क्या होता है बच्चा? कि मिक्सिंग ऑफ टू और मोर मेटल। क्या होता है? मिक्सिंग ऑफ टू और मोर मेटल्स, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं? दो या दो से ज्यादा मेटल्स को मिक्स कर देते हैं, तो एक न्यू कंपाउंड जो बनेगा उसे हम अलॉय बोल देते हैं, ठीक है। अलॉय में क्या करते हैं बेटा कि दो या दो से ज्यादा मेटल बनेगी। जैसे आप सब मंदिर में जाते हैं, ठीक है, मंदिर में जो घंटी नहीं होती, इस तरीके से ही होती ना घंटी, देखना इस तरीके से ही, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? ये जो बनी होती है किसकी? ब्रास की, ठीक है। इसके अंदर दो मेटल्स होती हैं, एक तो होती है हमारे पास कॉपर प्लस जिंक। ये दोनों ने मिलके इसको क्या बनाया है? ब्रास को। एक नई बन गई ना मेटल। अब इसी तरीके से आ सकता है ब्रोंज मेटल, जो आप आते हो, जो आपको प्राइस में मिल जाता है, ठीक है। उसमें भी दो मेटल्स यूज होती हैं, लाइक एक होती है कॉपर, एक हो सकती है टिन। दो मेटल यूज करके क्या बनाती है? ब्रोंज। इसी तरीके से हमारे घरों में जो स्टेनलेस स्टील होते हैं बर्तन, वो भी यूज कर सकते हैं, जैसे जो आयरन, क्रोमियम और निकल से मिलके बने होते हैं। क्लियर? सो नाउ वी हैव टू फिनिश दिस चैप्टर। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस चैप्टर, so you can ask me your doubts in a online class. We have to solve over there. Okay? So fine. Bye everyone. Be safe.